नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी। मुंबई सपनों की नगरी, लेकिन यहाँ की सत्ता के गलियारों में पिछले 4 दशक से एक ही नाम गूंजता था, पर आज इतिहास बदल गया है। 44 साल का इंतजार खत्म हुआ और मुंबई की किलेबंदी टूट गई। बीएमसी की कुर्सी पर अब कमल खिल चुका है। जब सदन में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे कदम रखते हैं तो माहौल बदल जाता है। देवा भाऊ और मोदी मोदी के नारों से सदन गूंज उठा। विरोधियों के खेमे में सन्नाटा पसर गया। आज बात करेंगे उस ऐतिहासिक पल की जिसने महाराष्ट्र की सियासत का भूगोल बदल दिया है। ये जीत साधारण नहीं है। साल 1980 ये वो आखिरी वक्त था जब बीजेपी के प्रभाकर पाई मुंबई के मेयर बने थे। उसके बाद से बीएमसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ शिवसेना होता था। दशकों तक इस किले को कोई हिला नहीं सका, लेकिन 2026 की स्फटकता ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। 44 साल बाद बीजेपी ने फिर से मेयर की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाया है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, ये बीजेपी का मिशन मुंबई था जिसे उन्होंने फतह कर दिया। सदन की दीर्घ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे खुद मौजूद थे। अपने सेनापति को सामने देकर बीजेपी पार्षदों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूरा सदन देवा भाऊ और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। ये शक्ति प्रदर्शन था। ये संदेश था उन विरोधियों को जो कहते थे कि मुंबई से उन्हें कोई नहीं हटा सकता। फडणवीस की मुस्कान बता रही थी कि रणनीति सटीक बैठी है। शिंदे का साथ इस जीत की असली ताकत है। बीजेपी ने एक महिला चेहरे को आगे रखकर न सिर्फ आधी आबादी को साधा है, बल्कि ये भी बता दिया कि अब बीएमसी में काम का अंदाज बदलने वाला है। आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? गणित समझिए। पिछले महीने हुए बीएमसी चुनावों में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना ने मिलकर वो करिश्मा कर दिया जिसका डर उद्धव गुट को हमेशा से था। दोनों ने मिलकर बहुमत से जादुई आंकड़े 114 को पार कर लिया। समझौता साफ था, मेयर की कुर्सी बीजेपी के पास और डिप्टी मेयर की कुर्सी शिंदे की शिवसेना के पास। इस डबल इंजन की सरकार ने मुंबई के नगर निगम से एक छत्र राज को खत्म कर दिया। मुंबई अब एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। 44 साल बाद बीजेपी का मेयर बनना यह साबित करता है कि महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी बदल चुकी है। अब चुनौती है गड्ढा मुक्त सड़कें, साफ पानी और वादे जो सालों से अधूरे थे। क्या रितु तावड़े और फडणवीस शिंदे की जोड़ी मुंबई की तकदीर बदल पाएगी या ये सिर्फ एक सियासी जीत बनकर रह जाएगी? अगर एक सवाल के जवाब आपके पास हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब सबसे बड़ा सवाल, महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ जनता का रुझान बढ़ना क्या संकेत है? हाल ही में संपन्न बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजों ने सबको चौंकाया है। 44 साल बाद बहुत बड़ी जीत होती है ये। आप समझ सकते हैं इतना लंबा इंतजार, इतना लंबा सूखा, मुंबई महानगर पालिका पर बीजेपी का काबिज होना, यह संकेत है कि जनता अब मराठी अस्मिता के पारंपरिक नैरेटिव से आगे निकलकर विकास और गवर्नेंस को चुन रही है। ठाकरे परिवार के 3 दशक पुराने दबदबे का खत्म होना एक बड़े बदलाव का संकेत है। जनता का बीजेपी की तरफ झुकाव यह भी दिखाता है कि महाविकास आघाड़ी में तालमेल की कमी है। 2024 की जीत के बाद महाविकास आघाड़ी इस मूवमेंट को बरकरार नहीं रख पाई। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की गुटबाजी के बीच जनता ने स्थिर सरकार के विकल्प के रूप में बीजेपी को नेतृत्व वाली महायुति को प्राथमिकता दी है। एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा, क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत का असली सीक्रेट क्या है? ये सिर्फ विकास नहीं, बल्कि वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने विपक्ष के वोट बैंक के किले को ढा दिया है। जहां विपक्ष मराठा आरक्षण के मुद्दे पर उलझा रहा, वहीं बीजेपी ने चुपचाप ओबीसी कार्ड खेल दिया। बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों ने ओबीसी समाज को यकीन दिलाया कि उनका हक सिर्फ बीजेपी के पास सुरक्षित है। नतीजा क्या हुआ? विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप। लेकिन असली खेल हुआ मुंबई और ठाणे जैसे शहरों में। उत्तर भारतीय, गुजराती और दक्षिण भारतीय वोटर्स जिन्हें कभी बाहरी कहकर डराया जाता था, आज वो बीजेपी के सबसे बड़े रक्षक बन गए हैं। हिंदुत्व के अम्ब्रेला के नीचे बीजेपी ने इन सबको एक कर दिया और विपक्ष का मराठी मानुस वाला दांव फेल हो गया। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज। धन्यवाद।